अभी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना बाकी है। जैसे जो हाल कोलकाता में हुआ ना, वही हाल आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में होने वाला है। या फिर आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा इनको अभी टुकड़ा दे दिया है रोटी का, बाकी पूरी रोटी जो है वो किसान की थाली में आने वाली है। और ये किसान कोई 2 साल 5 साल का बच्चा है कि उसको कह दिया कि बेटा इधर मत जाइयो, इधर हुआ है। कहते हैं ना कि एक के विरोध में वोट जरूर डालेगी और भारतीय जनता पार्टी का समस्त उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ करेगी। सर मैंने और वो फाइनल है हमारा सीधा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके वो हमारा अपने बम पर वापस बैठाल के रेल में इनको उत्तर प्रदेश की जनता वापस भेजने वाली है। ये बात मैंने आपको बोल दी है। और उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से इन्हें नकारने वाली है। उत्तर प्रदेश का यंगस्टर्स, उत्तर प्रदेश की असुरक्षित महिलाएं इनको पूर्ण रूप से नकारने वाली हैं। जरा रुकिए और पूरे जो आप चुनाव है देखिएगा। और 22 में जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। अगर चुनाव पक्ष में आता है तो भी हम आपके साथ खड़े हैं और ना पक्ष में आता है तो भी हम आपके साथ खड़े हैं। तब आप सवाल पूछिएगा और तब मैं आपको इस प्रश्न का जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फाइनल में हार गए आप लोग, इस बात से सहमत हैं आप? देखिए, सेमीफाइनल हारने से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो फाइनल जीतना है डायरेक्ट। और वो फाइनल है हमारा सीधा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके वो हमारा फाइनल। बूंदे-बूंद तालाब भरता है सर, ये चीज़ तो आप जानते हैं जी। तो आप टेलर में ही फेल हो गए तो फिर फाइनल में कैसे चलेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एमपी के इलेक्शन में कोलकाता से जीतती है, ठीक है, लेकिन एमएलए के इलेक्शन में हार जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना कि जो हमारा क्षेत्रीय इलाका होता है ना, उसको हम तवज्जो ज़्यादा देते हैं, उसका अहमियत ज़्यादा होता है। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं सीधे तौर पर, अभी जो चुनाव हुआ है वो पूरे उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर जो उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्र हैं वहाँ का पूरा रिजल्ट आएगा और वो फाइनल है। और उस फाइनल में हमें पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता किसान को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट जरूर डालेगी और भारतीय जनता पार्टी का समस्त उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ करेगी। सर मैंने जब पहला इंटरव्यू आपसे किया उसके बाद मैं किसानों से बात किया, मैंने किसानों बुजुर्ग से मैंने पूछा, किसान नेताओं से मैंने पूछा कि आपके समर्थन में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन जब वो बोल देते हैं फिर उससे आप ना इत्तेफाकी करते हैं, ऐसा क्यों? इसका मतलब ये कि आप लोग बोलते तो हैं लेकिन किसानों के उस दिल पे नहीं गिर पाते हैं, उनका उस दिल को नहीं छू पाते हैं जो हकीकत में आप बोलते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है और हमारे ये जो आंदोलन है ये देश के किसान का आंदोलन है और यहाँ आने से किसी को कभी मना नहीं किया जाता, कभी किसी को रोका नहीं जाता। और ये आंदोलन है, ये एक जनतंत्र आंदोलन है, एक प्रजातंत्र आंदोलन है, चाहे फिर वो राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में हो, चाहे फिर वो तमाम किसान संगठनों के नेतृत्व में हो। ये आंदोलन चलता था, चलता है और जब तक चलता रहेगा, जब तक इस देश की सरकारें इन तीनों काले कृषि कानून को वापस नहीं लेंगी। और दूसरा, मोदी जी का शुक्रिया, मोदी जी का शुक्रिया इसलिए कि 70 साल में पहली बार मेरठ के अंदर इतनी झमझमाट बारिश हुई मोदी जी के कुशल नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के नेतृत्व में। क्योंकि मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं, मुझे लगता है कि बारिश भी उन्हीं की देन की वजह से हुई है। कई ऐसा कह सकते हैं कई पत्रकार, कुछ भरोसा नहीं है क्योंकि मोदी जी के राज में कुछ भी हो सकता है। पेट्रोल और डीजल के दाम आप देख रहे हैं, हो सकता है वो आप कहते हैं कि वो भी देश के हित में है। नहीं देखिए, ठीक है, वो आपका आरोप है लेकिन अलग जैसे आप पे भी आरोप लगते आते हैं। और एक आरोप तो आज आप पे ये भी लगा है कि आप लोग किसानों को साथ न दे के उनको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बेसिस पे। एक बात आप मुझे बताइए, किसान कोई 2 साल 5 साल का बच्चा है कि उसको कह दिया कि बेटा इधर मत जाइयो, इधर हुआ है। कहते हैं ना कि एक इधर क्या कहते हैं, एक भूत है या घोस्ट है, कुछ भी कह देते हैं उसको, तो बच्चा वहाँ पर नहीं जाता। ये किसान को आप बच्चा समझते हैं? आप जैसे ना और हम जैसे इस किसान ने कितने बच्चों को अनाज खिला के, अपना अनाज खिला के पैदा करा है, बड़ा करा है, समझ रहे हैं? और जिस किसान को आप कहते हैं ना कि कोई भी भ्रमित कर देगा, ये वो देश का किसान है जो किसान अपना अनाज खिलाकर सरहद पे अपने बच्चों को डटाता है और अपने बच्चों को डटाता है और वो बच्चे बॉर्डर पे डटे रहते हैं और जब तक नहीं हिलते, चाहे दुश्मन की गोली चल जाए, चाहे तोप चल जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पर युद्ध हथियारों से कम और संवेगों से ज़्यादा लड़ा जाता है। और हमारे देश के अंदर जो आप किसान को कहते हैं भ्रमित करने की बात, इस किसान को आप भ्रमित कर देंगे? ये किसान मोदी जी से अच्छी सत्ता चलाना जानता है, एक बार बिठाकर तो देखिए आप इसे सत्ता पर। कभी आप कहते हैं कि किसान किसी पार्टी का नहीं, फिर सत्ता कैसे चलाएंगे? क्यों नहीं चला सकता किसान? कैसे चलाएंगे? ये किसी का कॉपीराइट है या कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति खेती करता है तो वो सत्ता नहीं चला सकता? राजनाथ सिंह क्या करते थे? पार्टी में किसी आके ही किए ना सर, ऐसे कैसे करेंगे? आप ही बताइए ना। क्यों पार्टी क्या किसान अगर आप एक बात बताइए, किसान अगर अपनी पार्टी बनाता है तो आपको आपत्ति है उससे? बिल्कुल नहीं था। आप यही बोलिए ना, किसी पार्टी से या फिर खुद का पार्टी बनाएंगे, ये एक तरीका हुआ। दूसरा, आपने कहा कि जैसे कि सेमीफाइनल में हम हारे नहीं, फाइनल में जीतेंगे। आपको पता है बीकेयू से एक उम्मीदवार था, उसके गढ़ में जो है एक भी वोट नहीं मिला और हार गए। बताइए कि सीएम योगी, जिसको कहा जाता था कि जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा किसानों का आंदोलन, सेमीफाइनल में ही जो है किसान जो है पस्त हो गए। देखिए, अभी जब तक पूरा रिजल्ट ना आ जाए ना,
कहते हैं ना, समय से पहले किसी बात की घोषणा नहीं करनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा रुकिए, जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा रुकिए और उसके बाद देखिए कि देश में क्या होता है। अभी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना बाकी है। जैसे जो हाल कोलकाता में हुआ ना, वही हाल आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में होने वाला है। या फिर आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा इनको अभी टुकड़ा दे दिया है रोटी का, बाकी पूरी रोटी जो है वो किसान की थाली में आने वाली है। देखिए, इस देश से ज़्यादा मजबूत विपक्ष से आज मजबूत किसान हैं, और किसान जो है वो विपक्ष को पूरा समर्थन देगा। जो विपक्ष देश के किसान के लिए बात करेगा, जो देश के किसान के लिए बात करेगा, जो देश के किसान की फसल के लिए बात करेगा, तीनों काले कृषि कानून को लेकर बात करेगा, देश के किसान उसको समर्थन देंगे। मैं आपसे एग्री हूँ कि जिसको जो किसानों की बात करेगा, इनके मुद्दा को जो आगे रखेगा, कौन AIM जो 100 सीटों पर लड़ेगा, जो मुस्लिम को समर्थक देता है वो लड़ेगा, आपको लगता है? मैंने AIM का नाम लिया क्या? आपने लिया नहीं तो आप कौन? अपने मन से ले देते हैं। मैं एग्री हूँ, आपने में खाली AIM क्या है? नहीं तो विपक्ष में नाम बताना होगा ना सर। तो आपको एक बात बताइए, आपको जब किसी से उम्मीद है तो नाम बताना होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, एग्जांपल देता, पश्चिम बंगाल में कोई नहीं था विपक्ष में, ममता बनर्जी थी ना, TMC को आपने समर्थन दिया ना, वोट न देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आपने जागरूक। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, एक बात मैं आपको बताता हूँ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर देश के किसान ने कब बात कही? जब मैनिफेस्टो लीगलाइज हुआ, मैनिफेस्टो हो जाने के बाद में, उसके बाद में बात कही। अभी मैनिफेस्टो आने दीजिए, चुनाव की घोषणा होने दीजिए, देखा जाएगा, मैनिफेस्टो पढ़ा जाएगा विपक्ष का कि कौन कौन से विपक्ष देश के किसान को समर्थन दे रहा है और किस किस तरीके से दे रहा है, उसी को समर्थन करेगी। सर, आप भी जानते हैं कि मैनिफेस्टो का क्या मतलब होता है, वो सिर्फ एक औपचारिक है। देखिए, एक मिनट, मैनिफेस्टो औपचारिक है, लेकिन अगर कोई पार्टी मैनिफेस्टो को लीगल करना चाहे, लीगल पे बात करेगी तो मैनिफेस्टो लीगल भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं, अगर मैनिफेस्टो को लीगल करके बात करेगी देश के किसान को लिए, तो देश का किसान उसे सेमीफाइनल में जो होना तो हुआ। योगी सरकार अब जो है यहाँ आ तक कह चुकी है कि एक बम्पर जीत होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में किसानों का समर्थन, जो किसान यहाँ है इसके अलावा वो उनके साथ है। उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने साफ कहा है कि ऐतिहासिक जीत होने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो सेमीफाइनल वोट गया है ब्रह्मान ठाकुर का गया, अब 5% मुस्लिम का भी गया। बम्पर नहीं, अपने बम्पर वापस बैठाल के रेल में इनको उत्तर प्रदेश की जनता वापस भेजने वाली है। ये बात मैंने आपको बोल दी है, और उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से इन्हें नकारने वाली है। उत्तर प्रदेश का यंगस्टर्स, उत्तर प्रदेश की असुरक्षित महिलाएं इनको पूर्ण रूप से नकारने वाली हैं। जरा रुकिए और पूरे जो आप चुनाव है देखिएगा, और 22 में जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। अगर चुनाव पक्ष में आता है तो भी हम आपके साथ खड़े हैं, और ना पक्ष में आता है तो भी हम आपके साथ खड़े हैं। तब आप सवाल पूछिएगा और तब मैं आपको उस प्रश्न का जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बहुत अच्छी बात है आपने कही कि हार या जीत हो, लेकिन ये साथ खड़े रहेंगे। अब देखना ये होगा कि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में आखिर होता क्या है।